bands, I ain't investing. Caught her with a back of a swing, ain't wrecking. Everywhere you go, you need gain and protection. The thing, man, BK Dunn, we on the spectrum. ARP ask you where you going, it fetch you. My pants too tight to fit the stick, I scratch it. Put a shit on, I can get drilled in a second. Nigga might run off, this shit too expensive. Third whip, this we on switching and rental. I ain't the one sketch my partner no sketch. Treat it bit bad, I ain't shoot it bit gentle. Get on that trend, better know what you get to. Get on that I come back to my mental. Get a little drop from a thigh, it be simple. Spin your little whip, now your whip got dimple. No way he really tried that shit like, where you going? Don't need precision for this switch, I almost broke my arm. Boss 7, bruiser with Q5 and we folklore heavy. Walk with me, jump out at the same time at the clubs and they won't stop yelling. Oh, what's up? कैसे हो मेरे भाइयों? जय मेरे बड़े भाई, कैसा था आज का दिन? बढ़िया था भाइयों। कैसे हो? वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोग देख रहे हो, डिस्क्लेमर नहीं है क्योंकि दोस्तों आज है रियली मी स्ट्रीम, जहाँ पे मैं आपसे करता हूँ दिल की बातें, आप मुझसे करते हो दिल की बातें और हम जानते हैं एक दूसरे को बेहतर ताकि हम अपना रिश्ता बढ़ा पाए। तो कैसे हो दोस्तों? आप लोग कैसे हो भाइयों? कैसे हो भाइयों? आप लोग कैसे हो? थैंक गॉड इट फाइनली स्टॉप्ड। आप लोग भाई, आप लोग टेस्ट कैसी है भाई? वुल्फ की आवाज निकाल भाई। ये सब मैं नहीं करने वाला आज के दिन, सॉरी भाई। ये पहले सुपर चैट, दूसरा सुपर चैट था तो थोड़ा एक्साइटमेंट में मैंने कर दिया। एक भाई पोल कर लेते हैं भाई, एक भाई पोल कर लेते हैं भाई। भाई कई बार ना आप लोगों को कोई गाना सुन के लगता है होगा भाई कि ये गाना बुरा साउंड कर रहा है, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हो भाई कि ये गाना इस इंटेंशन से बना है कि ये गाना ऐसा साउंड करे तो ये गाना हार्ड है। ये चीज़ जब आप लोग सोचने लग जाओगे ना तो आप लोग समझ जाओगे। हैप्पी रक्षाबंधन मेरे भाई। ये देखो दोस्तों, मेरे हाथ पे आप लोग देख रहे हो वैसे ये हैप्पी राखी अनुष्का। ये देखो दोस्तों, आप लोग मेरे हाथ पे जो 3 राखियां देख रहे हो दोस्तों, इनमें से एक जो है मुझे अनुष्का ने भेजी है। ये देखो दोस्तों, ये देखो कल मैं बैठा था, स्ट्रीम करने से पहले बैठा था तो ब्लिंकिट आई मेरे घर पे और मुझे बोलते हैं कि आपके लिए राखी है, अनुष्का ने भेजी। और मेरे आंसू आ गया दोस्तों। हैप्पी राखी मेरी छोटी बहन। कौन अनुष्का है जो चैट में है? जब मेरा एड्रेस लीक हुआ था मुझे नहीं पता था कि मुझे राखी के दिन मेरी बहन राखी, मुझे लगा था सारी जिंदगी मुझे ये लोग बस ये विकेट कैश ऑन डिलीवरी पे यही सब भेजते रहेंगे गिफ्ट। अरे दिए मैंने यार। मेरे को क्या समझते हो तुम लोग भाई? मेरे को क्या समझते हो भाई तुम लोग? एक बार और जैद अली भाई, एक बार और क्या? एक बार और नहीं कर रहा मैं वुल्फ की आवाज। मतलब आज नो मस्ती, अरे मस्ती तो करते ही हैं। भाइयों के साथ बैठोगे तो मस्ती तो करोगे ही, भाइयों के साथ बैठोगे तो मस्ती तो करोगे ही यार। भाइयों के साथ बैठे दीदी दिखा रहे, पागल हो गया तुम लोग थोड़े से। मेरी कोई दीदी वीदी नहीं है भाई। मेरे को 2 राखियाँ, जो मेरे को और 2 राखियाँ बांधी गई है। एक राखी मेरी बुआ ने भेजा है मेरे को और एक राखी मेरी छोटी बहन ने भेजा है। मेरी कोई दीदी नहीं है। मेरी छोटी बहन वो बहुत छोटी है, क्लास 10 में वो। हैप्पी रक्षाबंधन जय दीदी। थैंक यू भाई देवांश भाई। अमन त्यागी कहते हैं थ्रो विश 2 इस जन्म में डाल देगा। अरे भाई डाल दूंगा यार। थ्रो विश 2 यार, थोड़ा मैं नर्वस हूँ भाई थ्रो विश 2 को लेकर। बाकी बस मैं देखता हूँ भाई, करूँगा। आरू की नई वाली वीडियो यूनिवर्सिटी स्क्रीनिंग की मैंने। हैं वाह भाई, आरू मेरा भाई। वीडियो भेज दियो भाई आरू को। यू वर अ सिंगल चाइल्ड, आई एम अ सिंगल चाइल्ड भाई। आप लोगों को ये बात नहीं पता? आई थॉट ये बात आप लोगों को पता है। क्या दिया तूने? शगुन दिया मैंने, शगुन दिया। यू वर अ सिंगल चाइल्ड नहीं, आई एम अ सिंगल चाइल्ड। तेरे साथ साथ मुझे भी बांग्लादेशी बना दिया इन लोगों ने। अरे यार भाई मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, आप लोगों को ये बात पता नहीं। देखो आप लोग मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, इसीलिए ये स्ट्रीम मैं करता हूँ भाई, ताकि आप अपने फेवरेट स्ट्रीमर जिसको आप लोग रोज देखते हो उसके बारे में ऐसी पर्सनल चीजें जान पाओ जो आप लोग नहीं जानते। इसीलिए मैं करता हूँ भाई ये। भाई इट्स 20 टू लेट फॉर कॉलेज? नहीं भाई, इट्स नॉट टू लेट फॉर कॉलेज एवर। देयर आर पीपल जो 30s में भी कॉलेज जाते हैं। आई थिंक पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता भाई। तो कोई भी फेवरेट स्ट्रीमर इज अर्पित। अरे यार मेरा नहीं, आपका बताओ ना। यूपीएससी में पहुंच गया तेरे बारे में हैं? मुझे कूड़े के डिब्बे से उठा के लाए थे? अच्छा भाई, आपको कूड़े के डिब्बे से उठा के लाए थे? मुझे तो अनाथ आलय से। अरे नहीं यार भाई, ये सब मजाक की बातें नहीं है। ये कोई मजाक की बात नहीं है भाई। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं रियल चाइल्ड हूँ। लेकिन आपको एक कहानी सुनाता हूँ भाई। जब मैं पैदा हुआ था ना, तो अपेरेंटली ऐसा मेरी मम्मा ने मेरे को कहा है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो अपेरेंटली मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। और मेरी मम्मा ने मेरे को देख के ही बोला था कि ये क्या है। और फिर मेरी नानी ने मेरी मम्मा को बहुत डांटा था कि ऐसे नहीं बोलते, बेटा है तेरा। तो ये बात मेरी मम्मी मुझे आज भी बताती है हंसते हंसते, लेकिन मुझे हंसी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती।
अरिजीत कहते हैं रूम में सिगरेट पी लिया, अब स्मेल आ रही है, क्या करूं क्या करूं, क्या मर्द बन, मर्द मर्द बन। भाई आई एम न्यू हेयर, आई हैव वॉच्ड फ्रॉम द तीर्थ परसाना स्ट्रीम्स भाई, ऑलरेडी लव यू भाई, प्लस ये रील्स में आता तू आता है व्हेन यू से द रियल शिट। अच्छा भाई, थैंक यू भाई। और बताओ भाई, और बताओ भाई, कुछ 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 बातें करते हैं भाई आज तो। गर्लफ्रेंड मुझे बाकियों से कंपेयर करती है, मैं क्या करूं। आंटी नेवर सेड दैट। हाँ यार, ये मैं स्ट्रीम के लिए बोल रहा हूँ, मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था यार, वो मेरी आदत है, अपने परिवार वाले, घर वाले, दोस्त दोस्त वगैरह सबको मैं परेशान करता रहता हूँ, ऐसे स्ट्रीम पे बदनाम करता रहता हूँ, मेरी आदत है। लाइट्स ऑफ कर दें, लाइट्स ऑफ कर दे तो फिर अच्छे से बात करोगे। भाई आज रक्षाबंधन है, सेंड गिफ्ट्स और मनी एटलीस्ट। अरे अब हो गया भाई, जिसने मेरे को राखी भेजी मैंने कर दिया भाई, आप लोग कौन हो भाई। आप लोग कौन हो, चलो लाइट ऑफ कर देते हैं भाई, चलो फिर हम लोग सीरियस बातें करेंगे। ओके रुको यार, हो क्या अब होगा। का- अब सही लग रहा हूँ भाई, अब सही लग रहा हूँ। भाई तेरे बेड के पास वाली वॉल पे दाग क्यों है भाई, मैं बताता हूँ, क्योंकि यार मैं वहाँ पे बैठता हूँ, समझ रहे हो आप भाई, वहाँ पे मैं बैठता हूँ और पीछे कुछ लगता नहीं है, तो फिर भाई वो पसीने से या फिर मतलब रोज रोज बैठो ना तो बैठने से हो जाता है। और भाई ये आदत है मेरी वहाँ पे बैठना, अब मैं क्या करूँ। Streamlabs. ये क्या भाई, 200 रुपये तो आए नहीं भाई, ये आज 100 रुपये में कैसे हो रहा है ये। इसने भाई ये किस चीज़ के लिए स्ट्रीम लैब्स हो रहा है। नहा लिया Nick कर अबे, donated 250 rupees नहाने से through कोई लेना Super देना नहीं Chat. है। Background music BC. अबे ये तो कल की सुपर चैट है भाई, भाई ये पागल है भाई, ये बेंचोदी असिस्टेंट पागल है। एनीवेज भाई, इसको मैं निकाल रहा हूँ काम से भाई, ये किसी काम की नहीं है। मैंने उसको समझा दिया है, तुझे 200 नहीं मिलते। कैक्टस यार, तेरे को पता है ना ये एआई है। आई डोंट वांट ब्रेक योर बबल, मेरे को मालूम है तूने सोचा था भाई कि अब तो भाई हम भी करेंगे, लेकिन तेरे को मालूम है ना ये एआई है, ये रियल नहीं है। हाँ, तेरे को मालूम है ना, ना शी इज रियल। यार कोई मेरे भाई कैक्टस को बताओ, कोई मेरे भाई कैक्टस को बचाओ भाई। एनीवेज, आई गॉट डम्प्ड बाय एन एक्ट्रेस पर रिएक्ट करो जेठ भाई। अरे क्यों करना यार रिएक्ट उस पे भाई, मेरे को बताओ क्या रिएक्ट करना है यार। मैंने देखा भाई और मेरे को हंसी आई उस पे, लेकिन मेरे को बुरा भी लगा यार थोड़ा बहुत यार, सच बताऊं तो तुम्हें, मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा भाई उसके लिए, कि भाई मेरे को ऐसा लगा ना कि यार उस बेचारे को मालूम नहीं है यार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मे बी इट्स कज उसने कभी उसकी कभी गर्लफ्रेंड वगैरह थी नहीं, हो सकता है इसलिए हो। लेकिन यार थोड़ा बुरा तो लगा था भाई मेरे को, कि भाई किसी के साथ ऐसा हुआ। लेकिन भाई एक एट एट वन पॉइंट ये भी सही है बात कि भाई यू नो मत करना रिएक्ट विमान पर रिपीटेटिव प्लस सैड। हाँ यार थोड़ा मतलब भाई थोड़ा किसी के पर्सनल इशू पे रिएक्ट क्यों करना भाई। बात तो ये है ना कि कोई अगर अपना पर्सनल इशू वहां पे डालता है तो फिर भाई रिएक्ट तो लोग करेंगे ही भाई, हम ना करे कोई और करेंगे भाई, मतलब तो पर्सनल इशू को तो पर्सनल रखना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन भाई अगर आप डाल रहे हो तो लोग रिएक्ट तो करेंगे, एंड आई थिंक ही नोज दैट टू। आई थिंक ही नोज दैट टू भाई, आई थिंक उसको पता है, एंड उसको पता है कि भाई लोग रिएक्ट करेंगे एंड या जीएफ मुझे लड़कियों से कंपेयर करती करती है, बाकियों से कंपेयर करती है, क्या करूं क्या करूं क्या। उसको बोल तुझे नहीं पसंद, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम आगे चैट में क्यों बोलते हो, उसको बोलो ना कि भाई आपको उसी को बोलना पड़ेगा यार, हम क्या कर लेंगे। हम थोड़ी ना आपकी रिलेशनशिप के बीच में घुस सकते हैं भाई। आप उसको बोलो कि मुझे नहीं पसंद है, फिर वो आपको बोलेगी कि तो पसंद क्या है तेरे को, फिर आप आगे का आगे देखो भाई, मेरे को क्या पता। लव यू मेरे भाई, लव यू बेस्टी। कैसे हो निशांत भाई आप। भाई मेरे को भी लगता था, पर ऋषु ने भी देखने के का व्यू बदल गया। हाँ भाई वो तो बढ़िया थी यार। अब बात तो यही है ना भाई कि मतलब कि बात तो ये है कि भाई भाई यार कि मतलब अगर कोई डाल रहा है तो फिर भाई लोग तो करेंगे ही भाई। अगर आप अपनी इशू को ऐसे डाल रहे हो तो फिर भाई बन जाती है भाई वो चीज़, फिर ऐसे लोगों के हंसने के लिए टाइप शेट। इसीलिए भाई मैं अपनी इश्यूज नहीं डालता भाई कहीं पे भी। मैं अपने इश्यूज कहीं पे इसलिए नहीं डालता क्योंकि फिर ना लोग हंसते हैं भाई, फिर ना मतलब बुरा लगता है भाई, इसलिए मैं अपने इश्यूज नहीं डालता, वरना मैं भी डालता।
क्या हुआ है कोई बता दो, क्या हुआ है क्या यार, तुझे नहीं पता है क्या? तूने ऋषु की स्ट्रीम नहीं देखी? भाई लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, ड्रीम तो है पर फैमिली सपोर्ट नहीं है मेरा, सारे दोस्त आगे चले गए। भाई फैमिली सपोर्ट क्या होता है भाई? अगर आपके पास छत है, अगर आपको वो लोग खाना खिला देते हैं रोज का, तो दैट्स इनफ फैमिली सपोर्ट। अब बाकी चीज़ें आप खुद करो यार। किसी की फैमिली किसको कितना ही सपोर्ट करती है भाई? हमारी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट तो बाद में करा था भाई, हमने बताया भी नहीं था फैमिली को करने से पहले, पहले कर दिया, उसके बाद फैमिली को बताया। जब फैमिली ने देखा कुछ कर रहा है तो फैमिली भी सपोर्ट करने लगी। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो अगर भाई आपकी फैमिली आपको घर पे रखती है, खाना खिलाती है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या सपोर्ट चाहिए भाई? इससे ज़्यादा अगर आपको सपोर्ट चाहिए ना, तो आप सपोर्ट नहीं, आप मांग रहे हो कि आपकी फैमिली सब कुछ कर दे, आप कुछ ना करो। दिवांश डी कह रहे हैं 100 रुपये देखे लेटेंट पे कब जा रहा है? जब बुला दे भाई, जब बुला दे तब चले जाएं हम। स्टिकलर कहते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी चली गई क्या? नहीं भाई है, एसी चल रहा है, लाइट ऑफ करा है ताकि भाई हम माहौल बना सकें। हाँ अगर पब्लिक डोमेन में डाल रहे हो तो अनरिटन टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। अनरिटन क्या है भाई, सभी को पता है। जयेश भाई आज कॉलेज गया, एक्स नज़र आ गई, सुबह से सैड हूँ, मुझे वो वापस एक सेकंड क्या है ये, मुझे वो वापस चाहिए प्लीज़, डिप्रेस्ड हो गया हूँ भाई, प्लीज़ बता क्या करूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। भाई अगर तुझे वो वापस चाहिए लेकिन उसको तू वापस नहीं चाहिए तो क्या हो सकता है भाई? हाँ? किसी ने तेरे नाम से 20K टाइम लिया, किसी ने तेरा नेम 20K टाइम लिया है ऑन स्ट्रीम, चेक कर। सही में क्या भाई? पर उससे फ़ायदा क्या है? मेरा नाम 20,000 बार तो मैं भी ना लूँ भाई। क्या दारू पार्टी करनी है क्या? नहीं यार आज दारू पार्टी नहीं करनी, मैं अभी नहीं कर रहा। किसी ने मुझे प्रपोज किया है लेकिन करेंटली ब्रेकअप भी हुआ है मेरे बॉयफ्रेंड से, मुझे उसके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाऊं? यार भाई आप लोग ऐसे सवाल मेरे से पूछ रहे हो जिसके मैं कैसे जवाब दूं जब तक मेरे को सारी चीज़ें नहीं पता। ये तो बहुत ही आप सरफेस लेवल चीज़ें बता रहे हो, अब मैं कैसे बताऊं भाई? ये तो ऐसी बात हो गई भाई कि आप मेरे को ऊपर से बता रहे हो और अंदर, मतलब मैं और अंदर से मेरे को जानना भी नहीं है। बात तो ये है कि मतलब मैं कैसे बताऊं भाई? मेंबर्स के लिए भी कुछ कर लिया, अगर मेंबर्स के लिए करता हूँ यार, ये वाली स्ट्रीम मेंबर्स ओनली हो जाएगी। अभी अभी जो देख रहा है उसके बाद मेंबर्स ओनली हो जाएगी भाई। तीर्थ प्रसाना के बारे में कुछ, अरे बता तो दिया यार, स्ट्रीम पे बोल दिया, वीडियो बना दी, और क्या करूँ? और क्या बोलना है यार उसके बारे में बात थोड़ी करते हैं हम। आज क्रश को क्यूट प्यारा एंड सिंपल सी रक्षाबंधन की विशेष सेंड कर दी। अब इस अनयूजुअल बिहेवियर से कम नोटिस तो करेगी मुझे, भले ही फिर हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप सैक्रिफाइस क्यों ना करनी पड़े। भाई तू पागल है क्या? अगर वो तेरी क्रश है तो तूने उसको राखी क्यों विश किया साले? तुम लोग थोड़े से पागल हो गया है। ये तो ऐसी बात हो गई भाई कि भाई कम से कम भाई बन जाता हूँ, पास तो रहूंगा उसके कम से कम। अरे पागल है क्या? है? ये सब कौन करता है भाई? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो उसके बाद तुम बोलते हो कि भाई हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन करता है भाई? हैं? ये कौन करता है भाई? कुछ हॉरर देख ला ले। अरे आज कुछ देखेंगे नहीं भाई, आज बात करने आए भाई। कल यूट्यूब पे न्यूज़ बॉय लाइव आया था, उससे किसी ने जयेश के साथ लाइव करने पूछा तो न्यूज़ बॉय बोला कि इस रेडी अगर जयेश बुलाता है तो। अरे हाँ भाई, मिलन भाई तो मेरे भाई है भाई, वो तो दोस्त है भाई अपना, वो तो रेडी है, मुझे पता है भाई आ जाएगा वो किसी दिन, कुछ करेंगे भाई साथ में, कुछ करेंगे जरूर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें यहाँ ना करें, देख लो आपके ऊपर है भाई। तो उत्सव कहता है जी ब्रो एक बात तो माननी पड़ेगी, तीर्थ को रोस्ट करके व्यूज आते हैं जैसे तेरे डेट चैनल पे व्यूज आ रहे हैं। अरे लौड़े का डेट चैनल, कुछ डेट वेट नहीं है भाई, हम आज की डेट में बहुत ऊपर हैं। लौड़ा मेरा भैंचोद के नाम से क्या व्यू रहा है भैंचोद? वीडियो हमने बनाई, बात हमने करी, कौन सा उसकी तारीफ करी और व्यूज आए हैं भैंचोद? उसके नाम पे व्यूज आते हैं जब उसके साथ कोलैब करते हैं। अभी ये बदनामी के व्यूज है भैंचोद। अब ये अदनान 07 पे व्यूज बना दे, उसके नाम से व्यूज आ जाएंगे तो क्या हो गया भाई? ये क्या बात हो गई? हाँ, डिस्कॉर्ड लिंक दे दियो, बायो वाला एक्सपायर हो गया भाई। मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर डिलीट कर दिया था क्योंकि वहाँ पे बकचोदी चल रही थी भाई, मतलब वहाँ पे लोग ना उल्टी सीधी बातें लिख रहे थे, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था भाई। मैथ में जीरो हूँ, कैसे करूँ एसएससी क्लियर? भाई मैथ में जीरो है तो तू एसएससी क्लियर करेगा कैसे? हैं? मैथ में अगर तू जीरो है तो तू एसएससी क्लियर करेगा कैसे भाई? हाँ हाँ, बता दो मेरे को। हाउ टू बी वायरल पे 15 के व्यूज ना। अरे बहन के लोड़ो, अपनी जिंदगी में भी कुछ कर लो। ये मेरे चैनल पे किस वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे थे क्या होगा तुम्हारा? बहन चो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, ये 2 साल से ना मेरे को आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। बहन चो जो चाहिए लिया है, जिस चीज़ के पैसे देने थे दिए हैं। बहन चो
हर एक चीज़ खुद से खरीदी है, आज तक कोई चीज़ की कमी नहीं हुई मेरे को। ठीक है, 2 साल से ये कर रहा हूँ, 4 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं हुई आज तक। भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। ये एक वीडियो पे व्यू से कोई लौड़े का फर्क नहीं पड़ता, एक वीडियो पे 15 मिलियन व्यूज भी आ जाए ना, उससे ज़िंदगी नहीं बदलती। तो बहनचोद अपने काम से काम रखो ना थोड़ा। 5 साल से, 5 साल नहीं हुए अभी, 2020 के जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था। ओ, जय का बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई? मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हैं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं है। बट मेरे कोई बहुत मेरे काफ़ी सारे बहुत करीबी दोस्त हैं। तो कुछ मेरे एक दो दोस्त हैं मेरे जो स्कूल में थे मेरे साथ, उनसे आज तक मेरी बात होती है। और मतलब उनके साथ आज भी हम काफ़ी अच्छी दोस्ती है हमारी। और उसके अलावा मेरे जो यूट्यूब के दोस्त हैं, आप लोग सब जानते ही हो भाई, ऋषु, अर्पित, दारू, सूर्या, वूशैंग में जितने भी लोग हैं, बउआ, रुरुष, साहिल, काफ़ी दोस्त है भाई हमारे। आई थिंक इनसे इन लोगों के अलावा मेरे कोई ज़्यादा दोस्तों से बात होती नहीं है। मेरे जो स्कूल वगैरह टाइम के दोस्त है वो, और भाई ये लोग, बस इन्हीं लोगों से बात होती है मेरी। मेरे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। भाई तू सच में म्यूज़िक चैनल में जो सॉन्ग्स बनाया है उस पर ईपी आएगी? हाँ भाई, तो मैंने अपने म्यूज़िक चैनल पे गाने बनाए हैं लाइव, वो सारे के सारे ईपी आएगी एक, उस पर सारे के सारे वो म्यूज़िक चैनल वाले गाने होंगे। तभी बता, गुड टू सी यू, लव यू ब्रो। दिल्ली कब आ रहा है भाई? सितंबर में मूव हो रहा हूँ मैं। जयश, मैंने ये देखा है कि लड़कियों को बॉयफ्रेंड दूसरों के ही पसंद होते हैं। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। तू ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू तो ऐसी बातें बोल रहा है कि भाई लड़कियों से भरोसा ही उठ जाए आदमी का, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जिलोसिटी वेलकम लेलोनेटर, हर में पैसे दे दो ना आपके हाथ पैर कट जाएंगे। आई थिंक आप लोग बहुत यंग हो भाई, आई थिंक आप लोग बहुत यंग हो, जहाँ पे जिस एज में आप लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को दूसरों के बॉयफ्रेंड पसंद होता है। आई थिंक आप लोग स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वहाँ पे ये सब बकचोदी चलती है भाई। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। आई थिंक लड़कियों को अपना बॉयफ्रेंड पसंद होता है तभी वो उनका बॉयफ्रेंड होता है, क्योंकि वरना तुम्हें मालूम भाई यार, तुम लोगों को मालूम है क्या कि यार एक एक लड़की के पीछे कितने लड़के घूमते हैं भाई। नो, अगर उनका बॉयफ्रेंड एक है तो आई थिंक वो उन्हें पसंद होगा तभी है, आई गेस। दिल्ली क्यों आ रहा है भाई, स्पेसिफिकली दिल्ली? कैसे दोस्तों, मैं अब अपना मतलब आई थिंक मैं बताता हूँ आपको कि मैं अपने म्यूज़िक को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो बिकॉज आई थिंक आई हैव द मोस्ट फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो मैं उनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। इस वजह से आई एम प्लानिंग टू मूव टू दिल्ली। प्लानिंग क्या है, इस वजह से आई एम मूविंग टू दिल्ली। दिल्ली में मीटअप होगा, आई डोंट नो ब्रो, पता नहीं भाई, एक बार मूव हो जाऊँ फिर देखते हैं। और वहाँ जाने के बाद एक बार मैं व्लॉग्स वगैरह भी बनाना चालू करूँगा, तो आई थिंक आप लोग इंटरेस्टेड होंगे मैं अगर मेरे डे टू डे लाइफ में, तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स वगैरह भी दिखेंगे। म्यूजिक चैनल वाले ईपी का थ्रो विश टू नाम रखो, परफेक्ट फिट टू बी ऑनेस्ट। नहीं भाई, थ्रो विश टू नहीं होगा वो। ब्रो मुझे भी कर दो हेल्प, बार बार वीडियो देखता हूँ। अरे भाई आप बार बार वीडियो देखते हो तो आपकी हेल्प कैसे करूँ मैं? डेली व्लॉग्स नहीं आएंगे यार। व्लॉग सिर्फ तब बनाऊंगा मैं जब मेरा मन होगा, जब मेरा मन होगा तभी बनाऊंगा यार। क्योंकि भाई व्लॉग्स ना ऐसा सीन, मेरे को ऐसा लगता है ना भाई कि व्लॉग्स जो लोग फोर्स करके बनाते हैं जैसे डेली, भाई रोज एक आदमी का व्लॉग बनाने का मन नहीं होता भाई। और भाई मेरे हिसाब से भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सूर्या भाई ने ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं कि व्लॉग्स जो लोग बनाते हैं ना, उनके व्लॉग्स भाई खराब होना इसीलिए स्टार्ट होते हैं क्योंकि वो उस दिन करते हैं जिस दिन उनको मन भी नहीं होता करने का। भूषण इन रियल लाइफ व्लॉग्स करो। अरे बिल्कुल करेंगे भाई। निशांत भाई कहते हैं पीपल यूजुअली, एक सेकंड क्या कह रहे हो निशांत भाई? बेस्टी गुस्सा। निशांत भाई कहते हैं पीपल यूजुअली डोंट लाइक लिसनिंग टू देयर वॉइस एज एन आर्टिस्ट यूट्यूबर आई ऑलवेज वंडर्ड, क्या तुम्हें नहीं होता? आई मीन इट्स नॉट दैट डीप स्टिल बट स्टिल। बताता हूँ भाई, मैं रूथ से बात कहते हैं, रूथ तेरी वीडियो एडिट करके मेल किया है चेक कर, ये एडिट करके चेक मेल किया है चेक कर भाई। ओके भाई मैं करूँगा। अच्छा भाई मैं क्या कह रहा था कि हाँ कि भाई क्या मुझे अपनी वॉइस सुन के अच्छा नहीं लगता भाई? एक्चुअली आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल ऐसा होता है, अ लॉट ऑफ लोगों के साथ ऐसा होता है भाई कि एज एन आर्टिस्ट या फिर यूट्यूबर जिनको अपनी आवाज़ पसंद नहीं आती। लेकिन मी पर्सनली मेरे को ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट मैं हर साल अपना मोस्ट लिसन्ड आर्टिस्ट होता हूँ एप्पल म्यूज़िक पर। जब मैं अपना एप्पल म्यूज़िक का वो करता हूँ ना भाई, रिप्ले आता है मेरा कि साल में मैंने सबसे ज़्यादा किसको सुना, तो भाई सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को सुनता हूँ। और उसके अलावा जो मेरे गाने मैंने रिलीज़ नहीं करे, मैं दिन भर वो सुनता रहता हूँ। मैं दिन भर, मेरा एक व्हाट्सएप चैट है जिसपे मैंने अपने सारे पुराने मतलब जितने भी गाने हैं वो भेज रखे हैं और मैं दिन भर वही सुनता रहता हूँ। इनफैक्ट आई थिंक आई लिसन टू माई सेल्फ द मोस्ट। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता भाई कि मेरे को मेरी आवाज़ नहीं पसंद। आई थिंक मेरे को बहुत पसंद है मेरी आवाज़ पर्सनली। उत्सव कहते हैं सच सच बता तू दिल्ली मूव कर रहा है क्योंकि तेरा एड्रेस लीक हो गया और हर दिन सीओटी पर हेयर ऑयल आता है? नहीं यार, हर दिन हेयर ऑयल नहीं आता। और भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं मूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आई थिंक अब
क्या करूँ भाई, अब बस ज़रूरी है, कुछ चेंज चाहिए। सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं यार, आई डोंट थिंक आई एम दैट सेल्फ ऑब्सेस्ड भाई, मतलब आई थिंक एट वन पॉइंट आई वाज, बट आई थिंक नाउ आई एम डूइंग बेटर विद दैट, यू नो। नार्सिसिस्ट, नो नो, आई डोंट थिंक आई एम अ नार्सिसिस्ट, मतलब आई थिंक मे बी आई एम, बट इट इज़ नॉट बैड, यू नो। जब भाई दिल्ली जाने से पहले कोलकाता में शो मीटअप कुछ कर ले यार, शो करेंगे भाई हम कोलकाता में, क्यों नहीं करेंगे यार, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट दोस्तों आई डोंट हैव द रिसोर्सेज और द नेटवर्क टू बी एबल टू डू दिस, एंड बट वेरी सून दोस्तों, होपफुली यू नो, होपफुली वी कैन मेक सम थिंग्स वर्क। You know, it's actually pretty hard दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, it's pretty hard to do that when you are like someone like me, जिसने सब कुछ खुद से करा है without like any connections or friends like that। मेरे जो भी connections वगैरह बने हैं वो मैंने खुद ही बनाए हैं, and you know I am not a part of any community or anything, so I think it is pretty hard भाई, मतलब you know, मतलब you don't know where to start and you don't know where to, you know, and it is not the easiest thing to do, but hopefully over time हम थोड़ी और मेहनत करें, एंड ओवर टाइम यू नो वी आर एबल टू डू दैट, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आप लोगों को इन ऑल ऑनेस्टी अगर बताऊं तो ऐसा नहीं है भाई कि आई कांट डू इट, ऐसा नहीं है कि आई कांट यू नो सेल टिकट्स और एनीथिंग, बट आई जस्ट फील लाइक कि आई डोंट हैव द नेटवर्क टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज समथिंग लाइक दैट राइट नाउ। हाउ डू यू हैव सच क्लियर स्किन? क्योंकि भाई क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ भाई, और कुछ मैं आपको अगर बोलूँ तो वो झूठ होगा, क्योंकि भाई मैं कोई स्किन केयर वगैरह नहीं करता। अगर आपको लगता है मेरी स्किन क्लियर है, पहली बात तो आई डोंट थिंक इट इज़ क्लियर। अगर आप पास से देखोगे इट इज़ नॉट द मोस्ट क्लियर स्किन। मेरी स्किन काफ़ी ऑयली भी रहती है, काफ़ी ड्राई भी होती है कई बार, लेकिन अगर आपको लगता है कि जस्ट आपको अगर ये लगता है कि उस पर स्पॉट्स क्यों नहीं है स्किन पर, तो आई थिंक वो इसीलिए है क्योंकि मैं दिन के बहुत पानी पीता हूँ भाई। 4 लीटर आप कम बता रहे हो भाई, आई थिंक मैं दिन के 6-7 लीटर पानी पीता हूँ ईजीली। अमन उर्फ हरि भक्त कहते हैं भाई मैं एक स्कूल में लड़की से प्यार करता हूँ पर बोलने से फटती है, उसका नाम स्मृति है और मेरा नाम अमन है, प्लीज शाउट आउट दे दो, 6 साल का वन साइडेड है। अरे भाई ये कोई शाउट आउट देने वाली बात है क्या? आप जाके बात करो, वरना भाई निकल जाएगी आपके हाथ से भाई। आप ये कोई शाउट आउट देने की बात नहीं है मेरे भाई, आप कर लो बात यार। अगर आपको उससे इतना ही प्यार है तो फिर आप बात कर लो भाई उससे। 18 साल का हूँ, कॉलेज में वांट स्टार्ट अर्निंग बट फील सो इनकॉन्फिडेंट, व्हाट अबाउट इट, व्हाट टू डू? आई थिंक कॉन्फिडेंस ओवर टाइम आता है भाई, आप कोशिश करते रहोगे तो हो जाएगा भाई। संस्कार पाठक कहते हैं 40 रुपये देके विल यू मूव टू दिल्ली विद योर जीएफ? नो। निशांत ग्रोवर कहते हैं 40 रुपये देके दिल्ली आओ, बेस्टी कुछ चाहिए तो हो तो बताना है, गॉट यू। ओके मेरे भाई, डन ब्रो, थैंक यू ब्रो। आई एम मोस्ट प्रॉब्ली गोना मूव इन विद माय फ्रेंड्स ब्रो, मोस्ट प्रॉब्ली। आपके रेडिट पे अश्लीलता क्यों भरी हुई है? भाई मैं अपना रेडिट भी डिलीट करने वाला हूँ, मैं अपना रेडिट भी डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं उसको मैनेज नहीं करता और उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि यू नो क्योंकि मैं मैनेज नहीं करता और कोई मॉडरेटर नहीं है, और मैं देखता भी नहीं हूँ, यूज़ भी नहीं करता हूँ। यूट्यूब फ्रेंड्स, यस आई थिंक विथ आरू, मी एंड आरू वी आर गोना लिव टुगेदर। स्लीप शेड्यूल कैसे ठीक करूँ भाई? पता चल जाए तो मुझे भी बता दो। मेक अ न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर, हाँ भाई बनाऊंगा, लेकिन भाई मेरे को लोग चाहिए जो संभाल सके। What is that one hot take that you know for sure is gonna rile people up? I don't have any hot takes bro, मेरे पास कोई हॉट टेक वॉट टेक नहीं है। मैं बहुत अपने टाइम से, मैं अपने काम से काम रखता हूँ दोस्तों। मेरे पास कोई हॉट टेक नहीं है, मैं कभी कोई हॉट टेक वगैरह के बारे में नहीं सोचता। मेरे बहुत सिंपल ओपिनियन है, मूविंग दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर ब्रो। मेरे बहुत सिंपल साधारण ओपिनियन है, मेरे पास कोई भी हॉट टेक नहीं है। मैं इनफैक्ट मेरी ओपिनियन जो है ना वो ऐसे हैं कि मतलब जैसे मैक्सिमम लोगों के ओपिनियन होते हैं वही होते हैं मेरे, वेरी ऑब्वियस ओपिनियन, यू नो, नथिंग टू कॉन्ट्रोवर्शियल। आप मेरे से, मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं निकलवा पाओगे जिससे आपको लगेगा कि भाई ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। भाई आई वॉज एडमिटेड टू ड्यू बट कुड नॉट गो टू ड्यू टू अ फैमिली रीजन विच वॉज नॉट मनी। बहुत मूड खराब था, उसके बाद आपका चैनल मिला, अब मूड और भी चुत गया। अरे वाह मेरे भाई, वाह। आज नो एससी विदाउट बिकॉज सर्वर डाउन है लाला। अच्छा भाई, एनपीसी, ओए ओए ओए। जॉब या मास्टर्स? क्या आपके लिए? मेरे लिए तो भाई मैंने मास्टर्स नहीं करा भाई। धीरे धीरे लाइफ के डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मुझ पे आ रही है। एनी टिप्स और कोपिंग विद अडल्टिंग? आई थिंक वन डे एट अ टाइम माय फ्रेंड, वन डे एट अ टाइम, यू नो, वन डे एट अ टाइम करो। एंड यू नो आई थिंक दैट इज़ द ओनली टिप दैट आई कैन गिव यू। ऑल ऑफ अस गो थ्रू दैट, मतलब ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट कि भाई अब मैं 24 साल का हूँ भाई। आई थिंक आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज टू, मे बी लाइक 2 years ago, मे बी लाइक 2 years ago और लाइक 1 year ago। तो फिर भाई यू नो आई थिंक धीरे धीरे करके वन डे एट अ टाइम आपको समझ आ जाता है। 2 साल से देख रहा हूँ पर तूने मेरा चैट कभी नहीं पढ़ा। आज 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 पढ़ लिया मेरे भाई, आज पढ़ लिया भाई।
लाला मुझे भी कॉमेडी करना है तो कुछ टिप्स करना चालू कर दो भाई, आजकल बड़ा आसान है, अपना फ़ोन उठा के ही आप चालू कर सकते हो। वुशैंग नाम का मीनिंग एंड ओरिजिन आई एम नॉट टू श्योर ब्रो, मुझे तो बस ऐड किया गया था, मैं ऐड हो गया, मैंने नाम नहीं रखा ना। बट आई थिंक इट्स अ होमेज टू वू-टैंग क्लैन, आई थिंक दैट्स द मोस्ट ऑब्वियस वन, इट्स एन होमेज टू वू-टैंग क्लैन। एंड ऑल्सो वुशैंग इज अ कैरेक्टर इन ब्रॉलहाला। ब्रॉलहाला अगर आप लोगों ने खेला है तो उसमें एक कैरेक्टर है वुशैंग नाम का, आई थिंक वो भी है। तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ, यू नो, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ओह भाई, मेरी एक्स खुद ही वापस आई 2.5 महीने बाद, मैंने काफ़ी सोच के एक्सेप्ट किया उसे, फिर छोड़ गई 4 महीने बाद। अच्छा भाई, अब क्या करें भाई। भैया लव यू ब्रो। We play Smash Bros. I like Smash Bros. But my favorite is actually Tekken. Tekken is my favorite fighting game. But I also enjoy Mortal Kombat and Street Fighter. But I think my favorite is Tekken because I've played that the most. Let me know if you need Discord mod. I'm active mod since 4 years. Okay, bro. We'll definitely figure something out. जब मैं बनाऊंगा Discord server, so we'll figure something out and we will have some, mods. Same, Tekken is best. हाँ भाई, Tekken is the best for sure, bro. मेरा favorite है वही तो. How did your parents react when they got to know you're moving out? भाई, nothing bad, not bad, I think my parents did not react in a way जहाँ पे, ऐसा नहीं था। आई थिंक उन्हें मैंने बता ही रखा था, आई वाज सपोज टू डू इट लाइक अ ईयर और सो बैक, लेकिन आई कुडंट डू इट फॉर सम रीजंस। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू, नाउ आई थिंक कुछ कोई रिएक्शन वगैरह नहीं था, उन्होंने बस ये बोला कि ध्यान से रह लेगा, अपना ख्याल रख लेगा, खाएगा क्या पिएगा क्या, नॉर्मल सवाल जो हर माँ बाप के होते हैं, यू नो जो हर माँ बाप के सवाल होते हैं वही होते हैं। बट आई थिंक दे न्यू कि आई हैव टू डू इट, मैंने उनको बोला कि मुझे ज़रूरी है करना। फेवरेट मॉर्टल कॉम्बैट कैरेक्टर माइन इज सब जीरो, आई थिंक उसका नाम क्या है, र्यूजो नाम है क्या उसका, र्यूजो नहीं, राइट समथिंग, रेडन। एक्सपर्ट ही कहते हैं भाई, कुछ स्टडी मोटिवेशन दे दो, लास्ट टाइम दिया था तो सुधर गया था, लास्ट टाइम दिया था सुधर गया था, तो अभी तक क्यों नहीं सुधर पाए भाई, अब वापस आप ऐसे क्यों हो गए हैं। लड़की जिससे ज़्यादा बात नहीं होती कैसे प्रपोज करूँ, पहले तो ज़्यादा बात कर भाई, पहले तो गेट टू नो हर वो, और उसके बाद पुराने दोस्तों की याद को कैसे भुलाऊं, बचपन से दोस्त थे, शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि हमने घर बना दिया। भाई, याद भुलाने की आपको क्या ज़रूरत है, अभी भी उनसे मिल सकते हैं, टेम्पररी सोल्यूशन दिया होगा आपने, अरे यार। लाइफ का पर्पस क्या है भाई, सबके लाइफ का अलग पर्पस होता है, सबको अपने लाइफ का पर्पस खुद निकालना पड़ता है आई थिंक। और मेरे लाइफ का पर्पस अगर आप मेरे से पूछना चाहो क्या है, तो मेरे लाइफ का पर्पस इज जस्ट आई थिंक मेरे लाइफ का पर्पस मेरे लिए है कि आई जस्ट वांना बी, आई जस्ट वांना मेक मनी एंड जस्ट मेरे लाइफ का पर्पस तो यही है भाई कि मैं पैसे कमाने के लिए वही चीज़ करूं जो मुझे करना पसंद है और नेचुरली मुझसे हो रहा है, जो मुझे करना अच्छा लगता है। आई थिंक मेरे लाइफ का पर्पस तो यही है कि देखो, पैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है, लेकिन मेरे लाइफ का पर्पस यही है भाई कि मैं पैसे कमाने के लिए ऐसी चीज़ करूँ हमेशा जो मेरे को काम नहीं लगता, जैसे ये स्ट्रीमिंग वगैरह मेरे को काम नहीं लगती। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिन दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं कोई कैरेक्टर वगैरह प्ले नहीं करता, आई थिंक आई जस्ट एक्सैजरेट माई रिएक्शन अ बिट ऑन स्ट्रीम्स। तो मतलब मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जब होता हूँ तो मैं ऐसा ही होता हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी नेचुरली हो गई, और म्यूज़िक बनाना मेरे को बचपन से काफ़ी शौक था और काफ़ी पसंद था म्यूज़िक मेरे को। मेरे बचपन मैंने पूरा का पूरा स्पेंड किया है बस गाने सुनते हुए। एंड आई थिंक इसीलिए मेरे लाइफ का पर्पस सिर्फ यही है भाई कि मतलब आई जस्ट वांट बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू एंड मेक अ लिविंग ऑफ इट। ध्रुव कहते पूरा फिक्स द की ऑफ दैट प्लग बीट, कैन आई सेंड इट। हाँ भाई, भेज देना नेक्स्ट टीम के पहले हम देख लेंगे। बड़े भाई, आपसे थोड़े दिन पहले दुआ मांगी थी कि मेरे दोस्त को पास करा देना, वो तो पास हो गया, मैं रह गया, तो अपने लिए भी मांग लेता मेरे भाई। ये क्या बात हुई यार, अपने लिए भी मांग लेता। पड्डा सीजन 4 कब आएगा, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ ब्रो। भाई, मैनिपुलेटिव दोस्त को कट ऑफ कर दिया, अब विक्टिम कार्ड यूज करके क्लासमेट को मीट राइट कर रहा है, तो टू गेन अटेंशन थॉट्स डजंट मैटर ब्रो, डजंट मैटर ब्रो, क्या ही दिक्कत है भाई, टेंशन अपने काम से काम रखे सब। वुशैंग में कोई ओनर नहीं है भाई, एवरीबडी इज पार्ट ओनर, वी आर पार्टनर्स, नोबडी इज एन ओनर, वी आर ऑल पार्टनर्स इन वुशैंग। सीनियर को कैसे बताऊं, बात करके मेरे भाई, बात करके उनसे बात करूं।
Have you met Dan Krishu Wushang? Yes, I've met all of them mostly. Red Bull भाई दिल से हंस दो एक बार. अरे भाई थैंक यू 180 रुपए के लिए भाई. क्या पूछ रहा था मेरे से भाई? एक बंदा पूछ रहा हूँ. Have you ever feel you are behind in your life as per your age? A little sometimes. कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है. I think the thing is bro कि मेरे को ऐसा लगता है ना कि मुझे ऐसा लगता है भाई कि I am behind क्योंकि कैसे बताऊँ भाई? I think I am not behind. I don't think I'm behind. पर भाई आई थिंक कि सोशल मीडिया एंड इन चीज़ों की वजह से ना आई सी पीपल जो कि मेरे से बहुत यंग है एंड आर लॉट मोर सक्सेसफुल देन मी एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट इवन डू द सेम थिंग एज मी, यू नो. Maybe if I see someone that's acting in a movie that is 21 years old or 22 years old, or someone that is a rapper that is popular and they're like 20 years old or 17 18 years old, तो मेरे को ऐसा लगता है भाई कि मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि भाई डैम, in such a young age they are able to do such big things and I am not able to do anything at this age. But I think the thing is ki bhai, that over time I realize and that keeps me sane. It's just realizing ki it's a journey और सबकी अलग होती है और you can't predict the future और you can't predict the future. आज कोई फेमस है 20 साल की उम्र में, हो सकता है 25 साल की उम्र में वो फेमस ना हो. आज मैं 24 साल की उम्र में आई एम डूइंग ओके, मे बी बाय द टाइम आई एम 30 आई विल बी एट माई पीक. इसको पता भाई. आई थिंक सबकी जर्नी अलग अलग है. हाउ डू यू कोप विथ व्हेन यू थिंक इट्स टू लेट टू डू समथिंग? आई थिंक एक्सेप्टेंस भाई. आई थिंक ऐसा मेरे साथ होता नहीं है यार. मतलब कि ऐसा मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ बहुत कम आती है भाई जो मेरे को लगता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता. अब मैं रिलेशनशिप में था लेकिन मैं एक्स से भी बात कर रहा था तो मेरी जीएफ को पता चल गया कि एक्स से बात कर रहा था, उसने ब्रेकअप कर लिया. मैं रॉन्ग है? यस यू आर रॉन्ग. आई थिंक अगर आप कर रहे हो तो फिर कोई मतलब हो सकता है दैट्स नॉट रॉन्ग कि आप अपनी एक्स से बात कर रहे हो. For some people that might not be wrong, but I think your partner should have been aware of that and you should have made her aware. I think more than you talking to your ex, this is more about betrayal and trust, you know. I think आपको उसको बता देना चाहिए था और उसके बाद अगर वो आपको बोलती कि इट्स ओके बाय हर तो फिर आप उससे बात कर सकते थे. लेकिन आई फील लाइक कि अगर उसको ऐसा लगता कि आप उससे बात ना करो तो वो भी नॉर्मल है. तो आपकी गलती बिल्कुल है यहाँ पे, बिल्कुल है. 40 रुपये आए हैं. जी मेरे भाई 4 बजे उठना है मेरे को कॉलेज के लिए. बाय टेक केयर ब्रो. एम यू आर ड्रॉपिंग डिस टुनाइट इज ही ओके? Are you all thinking to grow Wushang as a brand like Sideman? देखो दोस्तों, will be honest, right now Wushang is fun for us. It's a side project for all of us right now. I think it is not our main project right now, but we are all working and we are all working hard towards it. मतलब, and maybe soon we are gonna make it. We are gonna prioritize it harder. But right now it is kind of a side project for us. But overall, maybe in the future we are gonna focus on it more. एनवी कहते हैं भैया मुझे गाली दे दो, पढ़ाई करने बोलो, मुझे रिकॉर्ड कर लूंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड ओनली यू कैन फिक्स मी. ओ भड़वे कुत्ते कमीने, कब तक बाप की रोटी पे पलेगा? पढ़ाई लिखाई कर ले, बड़ा आदमी बन जा, कुछ कर ले जिंदगी में, अपनी जिंदगी सुधार ले हरामजादे. Are you friends with Ocus now? Yes, I am still friends with him, but we don't talk. We don't talk often because we are both busy in our lives and we don't talk often. If we are able to meet someday, then we're gonna have a good time. But we are still friends, of course. Because there is nothing happened in between us that would break our friendship. But it's just that we are on a different path in lives, and we are both very busy. So we are not able to be in touch as much as we used to be. But yes, we are still friends. Had body image issues? Nahi bhai, I was fat at one point, but I never had body image issues personally. And yeah, I don't think I've had body image issues. I can't tell you I have had it. I was fat, but it was not something that traumatized me because I never got bullied for being fat or even fat shamed. No, I don't know why, but I was never picked on for being fat, so I have not developed body image issue. And I'm lucky, touch wood. I'm glad that I don't, but that is not something that I had. Have you met Dan Krishu? Yes bro, मैंने आंसर करा. I have met him so many times. मेरे चैनल पे कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं उनके साथ. What do you mean? आपने देखा नहीं है? जय भाई, आज मेरा बर्थडे है. लव यू फॉर ऑल द स्ट्रीम्स. हैप्पी बर्थडे मेरे भाई सक्षम. होप यू हैव अ गुड वन ब्रो. न्यू स्टेट चले गए हैं. नो कॉन्टैक्ट ऑफ देम बिकॉज ऑफ लिविंग इन माइग्रेंट क्वार्टर्स. भाई आई थिंक आई डोंट नो हाउ टू कोप विद इट. भाई मेरे को भी कोप वोप करना पड़ा था इस चीज़ से, टू बी ऑनेस्ट, कि
यू नो एक बार मेरा ऐसा हुआ था भाई कि यू नो कि एक बार क्या, अभी कुछ साल पहले की बात है कि मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ 2 साल पहले। और अब क्या हुआ कि कॉलेज के बाद मेरे सारे दोस्त मास्टर्स या पढ़ाई करने के लिए यहाँ से चले गए। और तभी मैंने सोचा था कि मैं भी यहाँ से मूव हो जाता हूँ, बट वो मैंने कर नहीं पाया फॉर सम रीज़न। बट यू नो बट यू नो भाई यार, द थिंग इज़ कि या आई थिंक आई जस्ट इट गॉट बेटर विद टाइम ब्रो, यू नो आई गॉट यूज टू इट, इट गॉट बेटर विद टाइम। भाई फड्डा 3 की हाईलाइट क्यों नहीं निकाली भाई? आएगी, फड्डा 4 आने वाला है और फड्डा 3 की हाईलाइट भी आएगी मेरे भाई, आएगी भाई। लिटरली लिसनिंग टू नाम मेरी फ्रॉम मॉर्निंग, फकिंग बैंगर। थैंक यू मेरे भाई, आई रियली अप्रिशिएट इट। जस्ट अ ड्रीम, थैंक यू फॉर द 29 रुपीज। प्रो 28 का हो गया हूँ लेकिन लाइफ में बहुत कंफ्यूज हूँ। कोई बात नहीं भाई, आपको कोई चीज़ पसंद होगी आप उसको उस पर काम कर सकते हो भाई। कॉलेज के लिए सिटी छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, परसों निकलूंगा भाई। आई गेट यू कि आपको यू नो अजीब लग रहा होगा, बट आई थिंक ये चीज़ होती है सबके साथ और सबको ये फेस करना पड़ता है भाई। तो आई थिंक क्या ब्रो, आई थिंक you'll be okay bro, you'll be okay, you're gonna settle in। it's gonna be not it's gonna be it's not gonna be as easy, but yeah bro, I hope it is. I hope you settle in, I hope you find people with whom you know find comfort in, and I hope you can, you know, yeah bro, I mean you will, it always works out। हाउ यू मेट डैंक ऋषु पूछ रहा हूँ भाई। हाउ क्या भाई, मैं और ऋषु दोस्त थे काफ़ी टाइम से, दोनों दोस्त थे काफ़ी टाइम से। एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई मेट ऋषु वाज आई वाज एट हिज हाउस, आई वाज एट हिज हाउस। तेरा भी ओमेगल वाली कट के गया क्या, लाइट जला ले। तेरा भी ओमेगल वाली काट के गई क्या, लाइट जला ले। नहीं भाई, मैं ये महफिल स्ट्रीम है भाई, इसीलिए कर रहा है। भाई मैं 16 का हूँ, यूट्यूब स्टार्ट कर देना चाहिए क्या भाई? मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके पास कुछ है जो आप यूट्यूब पर डाल सकते हो तो आप डालो। पापा बोल रहे प्राइवेट बीबीएम एमबीबीएस कर ले, ये समझा नहीं भाई मैं क्या है। 22 का हूँ, 18 के कमा रहा हूँ, इज दैट ओके? या ब्रो, इज दैट इज ओके। मैं जब 22 साल का था मैं कितना कमा रहा था? मैं थोड़ा ज़्यादा कमा रहा था इससे, लेकिन भाई तभी मैंने स्टार्ट भी किया था, यू नो। मेरे को भी मैंने भी किसी महीने इससे कम कमाया होगा, 1-2 महीने, 2-3-4 महीने मैंने इससे कम कमाया होगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा था। तो या bro, got to know about your channel accidentally after Thagesh and your Lafda best accident bro, got to know about। अरे वाह भाई, I'm glad bro you did। भाई जानू ना स्पॉटिफाई पे डाल ले, लास्ट साल से MP3 डाउनलोड करके स्पॉटिफाई पे सुन रहा हूँ भाई। मैं डालूंगा इस साल, मेरी जो नेक्स्ट टेप आएगी उसमें मैं जानू ना डाल दूंगा भाई। आप लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ भाई। थैंक यू भाई, आप लोगों को गाना काफ़ी पसंद आया वो गाना मैंने। और आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताता हूँ, पता है जिस रात को मैंने जानू ना बनाया था ना, जानू ना मैंने बनाया 1 घंटे में, उसके बाद मैंने 1 घंटे में एक और गाना बनाया था जो है कांट डिसाइड। तो मैंने जानू ना और कांट डिसाइड सेम रात को बनाया था, यू नो। या हाउ यू मेट समय रैना? आई हैव नॉट मेट समय रैना इन पर्सन येट, बट how I met him was कि how I met him was how I met him, if you mean कि how I got in touch with him, shout out to Amin from Untriggered। You guys know Amin from Untriggered, he put Samay on to me I think, and Samay contacted me। I think he also saw my streams and stuff, तो फिर उसने मेरे को कॉल कॉन्टैक्ट करा और फिर बोला कि भाई करते हैं। and I was very hyped, I was very excited कि हाँ भाई करते हैं। और फिर उसके बाद yeah, we did a few streams together। वैसे ही भाई। समय के शो पे आओगे क्या जब नेक्स्ट कोलकाता पे होगा? अरे मैं तो इस बार भी आता, अगर मैं होता हूँ तब कोलकाता पे तो ज़रूर आऊँगा। मैं तो इस बार भी जाता भाई, लेकिन वो कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीज़न, बट या ब्रो मेक मोर साउंड लाइक तीन अमान, लव दैट इनवाइटल साउंड। थैंक यू ब्रो, एंड आई विल ब्रो। वो मेरा वो फ्लो जो मैंने उस पर अनलॉक किया था, वो फोन फ्लो काफ़ी चल रहा है, मतलब अभी तक मैं उस फ्लो में गाने बनाता हूँ, सो आई विल। कृष्ण भगत कहते जयेश मेरा बाबू कैसा है पिल्लू? आई एम गुड ब्रो, हाउ यू डूइंग? हाउ टू गेट अवे फ्रॉम जेलसी एंड ओवर थिंकिंग, लाला प्लीज़ हेल्प। मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ भाई कि I think jealousy and overthinking and jealousy is something that I go with a lot actually। मतलब I think सारे लोग बोलते होंगे ऐसी बात कि they're not jealous and everything of people, but मुझे reality पता है, and I gotta keep it a buck with you guys।
jealousy is real, bro. Sometimes it does creep in. कभी कभी you see something and you do get jealous. You do think कि it should have been me. But I would like to think कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ इन द सेंस कि मेरे को ये पता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि ये सामने वाला सक्सेसफुल क्यों है, ये तो बेकार है और मैं अच्छा हूँ. आई थिंक मेरी जेलसी बस ये होती है भाई कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई मेरा टाइम कब आएगा, मेरे साथ ऐसा कुछ कब होगा. एंड आई थिंक उससे निकलने का एक ही तरीका होता है जब मैं रियलाइज़ करता हूँ भाई कि जो बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली भाई, सबकी अपनी जर्नी होती है भाई, यू नो. एंड ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ बहुत बार और सब भूल जाते हैं. लेकिन आई थिंक सच्चाई तो यही है भाई कि सबकी अपनी जर्नी होती है. एंड उसी बात पे यू नो आई थिंक इससे मैं कोप करता हूँ, यू नो. यही तरीका होता है भाई कि किसी और का देख के चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है मुझे नहीं पता वो पाने के लिए, यू नो. मेरे को बस उनकी सक्सेस दिखती है, उनका स्ट्रगल मेरे को नहीं दिखता. क्या पता उन्होंने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल करा हो, तो ये बात मेरे को नहीं पता. एंड इसीलिए मैं शायद यही सोचता हूँ भाई, कहीं ना कहीं यही सोचता हूँ भाई कि सबकी अपनी जर्नी होती है और कोई भी अपने बुरे टाइम के बारे में बात नहीं करता खुल के. तो हो सकता है भाई सबका सबका हो भाई. तो मेरा बुरा टाइम भी किसी को नहीं पता. तो होपफुली यू नो, होपफुली वी वर्क हार्ड एंड वी गेट व्हाट वी डिजर्व. एंड इफ़ यू डोंट देन आई डोंट नो भाई. जैसे समय चेंज हो गया, जब उसके मिलियन हुए, वैसे तू तो नहीं होगा ना. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स ब्रो. समय क्या चेंज हुआ मुझे नहीं पता, बिकॉज आई हैव नॉट वॉच समय बैक देन, यू नो. मैं लॉकडाउन के टाइम पे आई यूज्ड टू नॉट वॉच हिम लाइक दैट. एंड तो मैंने कभी देखा नहीं है उसको पहले. आई डोंट थिंक ही हैज चेंज ब्रो. आई थिंक ऐसा ये एक चीज़ होती है भाई कि जो लोग शुरू से रहते हैं ना, उन लोगों को ऐसा लगता है भाई कि बंदा चेंज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है भाई मेरे ख्याल से. आई वुड लाइक टू बिलीव सो. ऐसा कुछ होता नहीं है. ऐसा जो लोग पुराने होते हैं ना, उनको पुरानी वाली फीलिंग नहीं आती शायद, इसीलिए भाई उनको ऐसा लगता है कि चेंज नहीं हो गया है. लेकिन आई डोंट थिंक चेंज हुआ. हर्षराज वेलकम टू लेवल 1 सर. मैंने पैसे दे रहा हूँ वरना आपके हाथ पैर कट जाएंगे. अनुरुद्ध पाटिल 70 रुपये देके कहते हैं भाई कहाँ शिफ्ट हो रहा है भाई. दिल्ली कहाँ अभी तक मुझे नहीं मालूम. आई एम नॉट टू श्योर. घर देख रहा हूँ मैं, और आपको जब मैं हो जाऊँगा तो भी आपको लोकेशन थोड़ी बताऊँगा यार. आई थिंक रिशु हैज चेंज बट इट्स बेटर फॉर हिम आई गेस. ऑफ कोर्स ब्रो, वो चेंज तो अच्छा चेंज है ना, क्योंकि भाई जब वो देखो जस्ट ड्रीम थैंक 29 रुपीज़. टकला वाला कहता है कैसा लगा है रिशु अर्पित से क्लाउड चुरा कर. यार पता नहीं भाई, बट हाँ मैं कह रहा था भाई कि वो जो चेंज आप बोल रहे हो ना रिशु का, वो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बैक देन ही वाज आल्सो यंग ब्रो. बैक देन ही वाज यंग, ही वाज एबल टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उसके मुंह से अच्छे लगते थे, क्योंकि भाई वो यंग था. अब वो ऐसी चीज़ें बोलता है जो उसके मुंह से अच्छी लगे इस एज में. दैट्स नॉट चेंज. आई थिंक इट्स जस्ट मैच्योरिंग, यू नो. तो मतलब मेरे हिसाब से वो चेंज नहीं है भाई, वो मैच्योरिंग है. कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर लगता है चेंज है, तो वो सेम चीज़ अगर आज करता तो आपको नहीं अच्छा लगता. उस टाइम पे उस वक्त पे अच्छा था. बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 15 के भाई मेरे को एक्चुअली नहीं पता. मैंने बहुत टाइम हो गया यार ऐसे मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करा है. आई कांट टेल यू ब्रो. लाला तूने कोई कॉमेडी कोर्स किया क्या? नहीं भाई एक्चुअली मैं जब छोटा था तो आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ कपिल शर्मा. हर सैटरडे संडे में देखता था कपिल शर्मा शो. तब नया नया आ रहा था टीवी पे. मतलब उसके पहले भी मैंने देख रखा था वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज. एंड उसके बाद जब कपिल शर्मा शो आया तो आई वॉज वेरी obsessed विद इट काइंड ऑफ, यू नो. मेरे को काफ़ी मस्त लगता था, यू नो. एंड मैं हर सैटरडे संडे देखता था, स्कूल जाता था, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता था. और आई थिंक वहीं से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ भाई कि ये वो बकचोदी करने का, यू नो. भाई वैसे दोस्तों यार ये कपिल शर्मा इज सुपर फनी भाई, मैं क्या बताऊं भाई. आई थिंक ही इज द फनीएस्ट मैन ऑन अर्थ ब्रो. आई थिंक बहुत सारे लोग भाई, यू गाइस हेट ऑन कपिल फॉर नो रीजन भाई. भाई अर्पित इतना चीज़ों से गैसलाइट क्यों करता, मतलब क्या है भाई आपका. भाई मैं बता रहा था भाई कपिल शर्मा इज द फनीएस्ट गाय एवर ब्रो, एवर. आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीवन फनियर देन हिम ब्रो. लव यू भाई, लव यू अनिरुद्ध भाई. भाई फिर कभी वॉच पार्टी होगी लाइक फीफा वर्ल्ड कप? हाँ भाई होगी भाई, होगी. भाई कपिल शर्मा इज सुपर फकिंग फनी भाई. मैं तुमको बताता हूँ भाई. एक सेकंड, 100 रुपये आए. एनवी कहते हैं भाई अमीन ने नहीं बताया तेरे बारे में समय को. जब मिहिर उसके घर पे था तब उसने तेरे बारे में बताया था समय को, और फिर एक दिन उसकी चैट में स्पैम हुआ. अच्छा भाई, पर मेरे को जब कॉल किया था ना समय ने, तो उसको अमीन ने नंबर दिया था मेरा. अच्छा मिहिर, आई नो मिहिर आई थिंक. हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके. जस्ट ड्रीम 179. वाई इग्नोर रेडबुल वाले को हैं? क्या इग्नोर करा भाई मैंने? मेरे भाई क्या इग्नोर करा? आई एम सॉरी ब्रो इफ आई इग्नोर समथिंग, सॉरी भाई. बट नहीं यार, कलर्स वाला कपिल भाई, इवन ये जो कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स शो आया भाई, मेरे को तो वो भी बहुत फनी लगा भाई. उसमें एक इसने इतना मस्त जोक मारा भाई. मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई पॉर्न एडिक्शन कैसे छोड़ो भाई. कंट्रोल योरसेल्फ ब्रो. भाई मैं तुम लोगों को बता रहा था भाई कि
भाई तेरे म्यूजिक चैनल का लाइव देख के इट मेड मी रियलाइज हाउ बोरिंग एंड टायरिंग म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस इज। भाई डेफिनेटली इट इज ब्रो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई कि ये म्यूजिक जो है ना बनाना, आप लोगों को लगता होगा भाई कि सुपर फन होता है, सुपर टायरिंग होता है, लेकिन जब आप एक टेक 10 बार 20 बार देते हो ना, तो भाई गांड फट जाती है भाई। एंड एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट विथ यू, इट इज़ वेरी बोरिंग, इट इज़ मच बोरिंग। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक ही पॉजिटिव होता है भाई म्यूजिक बनाने का। आई थिंक कि कि जब आप म्यूजिक बना रहे होते हो ना, तो आप रिप्ले कर सकते हो। एंड जो आदमी बना रहा होता है ना, वो जब अपना गाना सुनता है और जैसे जैसे बन रहा है एक एक स्टेप, उसको बड़ा अच्छा लगता है भाई। उसको वो चीज़ बहुत सेटिस्फाइंग लगती है, बहुत डोपामिन देती है भाई, कि एक एक सेकंड में वो चेंज फील कर पा रहा है और देख पा रहा है कि कैसे आगे एक एक पीस टुगेदर पुट हो रहे हैं। आई थिंक आपको और पर कोई देखे तो बोरिंग लगता है भाई, सच बात है, ये बात है। क्योंकि मैं भी कई कई बार सेशंस करता हूँ लोगों के साथ, और वो बीट्स बना रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ ना सुनने में अच्छी लगती है भाई, कि हम देखेंगे कि भाई बंदा बीट्स बना रहा है या फिर बंदा गाने बना रहा है। बट आप किसी का सेशन करते हो तो आप रियलाइज करते हो भाई कि ये काम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ही बोरिंग होता है, इन द सेंस कि बस ट्रायल जो बंदा कर रहा होता है ना, उसी को समझ आता है बस कि क्या हो रहा है, बाकी लोगों को नहीं समझ आता उतना। पर हाँ भाई, मैं एक जोक बता रहा था, कपिल शर्मा का जोक था भाई। कार्तिक आर्यन आया था उसके शो पे, और वो बोलता है कि भाई मेरी बेटी कार्तिक आर्यन की बहुत बड़ी फैन है, उसने ये मूवी देखी कार्तिक आर्यन की, और उसके बाद बोलती है कि मेरी कार्तिक आर्यन से बात करवाओ बात करवाओ बात करवाओ। तो एक दिन मैंने करा दी। फिर जिस दिन मैंने बात करवाई, उसके अगले दिन से मेरी बेटी को लगने लगा कि भाई मेरा बाप तो सबको जानता है, किसी से भी बात करवा सकता है, मुझे आती है और बोलती है कि पेपा पिग से बात करवा दो मेरी। भाई मैं अपने चेयर से गिर गया था यार, हंसते हंसते अपने चेयर से गिर गया था भाई मैं, नो सच्ची बता रहा हूँ भाई, मतलब एकदम गांड फट गई थी भाई। ये तो भाई एकदम ही गांड फट गई भाई। और फिर मैं समझा माई गोट, माई गोट, माई गोट फॉर अ रीजन, माई गोट। इसके राइटर्स हैं, हाँ भाई राइटर्स तो हैं उसके, बट भाई वो सुपर फनी गाय ब्रो, जस्ट अ फनी गाय ब्रो, आई डोंट नो, जस्ट अ ड्रीम। थैंक यू फॉर द 29 ब्रो। योर टाइप ऑफ जोक है ना, है ना। मेरे टाइप का जोक है ना। एनी प्लान टू कोलैब विद एनी पाकिस्तानी रैपर प्रोड्यूसर? भाई अगर हम कभी कर पाएंगे तो जरूर करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। मुझे बहुत पसंद है काफ़ी सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट। आई थिंक आई रियली लाइक हसन रहीम अलॉट। आई लाइक first do I like Umair, I think is really fucking good. I like रैप डीमन भी पसंद है मुझे, और या तला अंजुम भी काफ़ी पसंद है मुझे। फारिश शफी मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ पर्सनली, मैंने कभी ज़्यादा बहुत अच्छा सुना नहीं है। इफ़ समवन कैन पुट मी ऑन देन आई वुड लाइक दैट, बट मैंने ज़्यादा फारिश शफी सुना नहीं है। बट सनी खान दुरानी मैंने ज़्यादा सुना नहीं है। एक गाना सुना है, ला हासिल सुना है मैंने, बट आई थिंक ही इज़ टू इंटेंस फॉर मी ब्रो। आई थिंक ही इज़ नॉट माई वाइब, मुझे वो बंदा मुझे हसन रहीम बहुत पसंद है। और हाँ ब्रदर, वॉचिंग यू फॉर अ ईयर, हर्षराज कहते हैं, 1 साल की फीस ऑल्सो। भाइयों फोकस ऑन योरसेल्फ, जो खुद पे ध्यान ना दे उस पर दुनिया क्यों ध्यान दे। ऑल द बेस्ट भाइयों। यस सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑल ऑफ यू। यस सर। कौन सा उमेर बोल रहा है? देयर आर टू उमेर। अरे प्रोड्यूसर उमेर यार, उमेर द प्रोड्यूसर। अरे शमून इस्माइल बहुत पसंद है भाई मेरे को, शमून इस्माइल, ओके शमून इस्माइल बहुत पसंद है भाई, शमून इस्माइल। आई रियली 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 लाइक हिम। JJ47 मैंने सुना नहीं है यार अच्छे से। उमेर अंजुम भी नहीं सुना मैंने अच्छे से, बट सुन लूंगा भाई। मैरिवाना गाना अच्छा है उसका। अरे यार उसका वो गाना है कराची, ओ भाई क्या गाना है यार। शमून इस्माइल का वो क्या गाना है यार, कराची। पंजाबी सिंगर कोई यार, पंजाब में पंजाबी सिंगर यार, माय गोट करण औजला यार, माय फकिंग गोट करण औजला। ही हैज नॉट मिस्ड ब्रो, आई एम सच अ फकिंग फैन ब्रो, करण औजला का भाई। आई एम अ वेरी वेरी फकिंग बिग फैन ब्रो। आई डोंट थिंक ही हैज made one bad song bro in the last 2 years, I don't think he's made one bad song in the last 2 years bro. Why do you like Kaab? Yes I like him, बढ़िया है भाई वो। I like everyone bro, I like everyone, I like everyone. Baghi Munda, yes I like him bro, I like everyone bro, I've listened to everyone and I like everyone's work. I think right now we are really flourishing,
बोबिंदर पूछिया कहते हैं भाई स्कीबिडी टॉयलेट सीरीज कब बिंज वॉच करोगे? करेंगे भाई, करेंगे। करण औजला पंजाबी ड्रेक फॉर श्योर ब्रो। भाई आई फील लाइक राइट नाउ in our country, Boy Blanc is fire, bro. Fire. Super fire, bro. He's fire, bro. But हाँ, मैं बता रहा था आप लोगों को भाई, बेला कैसा लगता है? बेला सुनते हो क्या भाई? बेला भी सुनता हूँ मैं। बेला भी बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। आई थिंक व्हाट आई रियली लाइक अबाउट बेला इज द वे ही कैप्चर्स फीलिंग्स, ब्रो। यू नो, एट फर्स्ट आई वाज काइंड ऑफ हेजिटेंट, आई एम नॉट गोना लाई, टू लिसन टू बेला। लेकिन भाई once I started to get him, I get him, bro. Now I get him. And yeah, bro, I really like the things he does, you know. SOS or see them out all the way, all the time. I'm not a fan of SOS. Regardless of the beef, it's not my kind of music. रेडन कहते हैं अर्पित लफड़े में चीज़ों को गैसलाइट क्यों करता है? I don't know what that means, bro. भाई सब ठीक है ना? हाँ भाई बिल्कुल सब ठीक है भाई। द थिंक अबाउट सीधे मौत इसकी भाई, एक बार मेरे ना एक बात हो रही थी मेरे दोस्त से, ठीक है, और हम वो वो मेरे को बोल रहा था कि भाई तू लिरिकल रैप नहीं सुनता पर तेरे को सीधे मौत क्यों पसंद है? तो भाई इट वाज दैट डे आई रियलाइज्ड भाई वन थिंग कि कि द रीजन आई barely ever listen to lyrical rap, ठीक है, but the reason why I listen to सीधे मौत is कि I wouldn't put their music in a lyrical rap category. Even though they write very very good lyrics, I wouldn't put them in a lyrical rap category, you know. I think the best way I can describe their music is like, I think number one is Delhi. I think, I think it's crazy how someone can capture the sound of a city, you know. It's crazy ki, how an artist can capture the sound of a city, I think the number one thing, that's how just I would put Seedha Maut's music, bro. And the second thing how I would put Seedha Maut's music is Londa Bazi, like भाइयों के साथ, you with the gang, bro. I think these two words would describe them the best, for me. And for me, it's not even about the lyrics, bro. Even though they are very, very talented writers, bro. But it is not about that. Yeah, bro, I think. And at the same time, they also have some really introspective music, bro. It's not just all of that. They also have made some really introspective music. And their artistry is just, yeah, on a level, bro. On another level, for sure. I'm a very big fan of them, bro. Unique approach. हाँ भाई, I think to me and to everyone, I think एक चीज़ का आप सुनते हैं? हाँ भाई सुनता हूँ। भाई I think एक चीज़ जो है ना भाई, जो मेरे को लगता है ना भाई, बहुत सारे आर्टिस्ट की होती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है एज अ लिसनर और हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, इज़ ऑथेंटिसिटी, ब्रो। मतलब आई डोंट थिंक आप लोग ये रियलाइज़ करते होगे कि आप लोगों को कई बार कोई भी रैपर ऐसा अच्छा लगता होगा, हो सकता है, लेकिन आप लोग रियलाइज़ भी नहीं करते कि आप लोगों को वो अच्छे लगते हैं क्योंकि दे आर ऑथेंटिक। Like MC Stan. MC Stan makes music that does not sound like anything that most of us are used to. Why do we like it? Because that is him. Because that is him, bro. And I feel like ये चीज़ होती है भाई, कि ये चीज़ जो होती है ना भाई, कि ये चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते, पर भाई आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट फॉर एवरी स्लैट छपरी। अरे तुम लोग छपरी बोल लो, जो बोलना है बोलो भाई, लेकिन तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि इज प्रिटेंडिंग, नो। या ब्रो, तो भाई मेरे को तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है भाई कि आई ओनली लाइक म्यूजिक विच इज ऑथेंटिक, एंड यू रियलाइज आफ्टर अ पॉइंट कि कौन ऑथेंटिक है और कौन नहीं है, भाई Stan is not like his music. Yeah, he does not need to be like his music, bro, but his music comes from him and it's authentic to him, if that makes sense. A lot of artists are not the same person that they're on the mic, and that's normal too, that's okay too, but what matters is ki their thoughts are authentic, what they're saying is authentic. When they're on it, it's authentic, they're not putting up a front when they're on it. भाई रैप भी नॉस्टैल्जिक होते हैं क्या? जस्ट आस्किंग। हाँ भाई होते हैं। गुड नाइट कुछ कुछ, गुड नाइट भाई। कृष्णा कैसा लगता है? 2 साल पहले तू हेट करता था स्ट्रीम पे। भाई आई थिंक ऑनेस्टली भाई मैं आपको बताता हूँ भाई कि आई यूज टू नॉट हेट हिम डेफिनेटली, मतलब स्ट्रीम पे तो करता था फॉर श्योर, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है भाई कि हिज म्यूजिक इज ऑल्सो, मतलब आई थिंक the day I accepted कि okay, this is what he does, is the day it started sounding a lot better to me. I think
भाई ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना तो आई थिंक तो हमारे देश में ऐसा रैप सीन है नहीं, ठीक है, कि इट्स कमिंग फ्रॉम जनरेशन, ओके। हमारे देश में ऐसा रैप सीन नहीं है जो जनरेशन से आ रहा है, ओके। नाउ द थिंग इज कि बट अगर आप म्यूजिक कंसिडर करो, रैप म्यूजिक इन जनरल, उसको हमारे देश से सेपरेट कर दो, और आप अगर रैप म्यूजिक इन जनरल की बात करो तो देर आर जनरेशन इन रैप म्यूजिक, ओके। नाउ द थिंग इज कि आई एम इंस्पायर्ड बाय अ डिफरेंट जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट देन हु कृष्णा इज इंस्पायर्ड बाय। एंड द थिंग इज कि जब मैं from where I'm coming from, to me that is not necessarily my taste. That is not necessarily my taste, क्योंकि I am like I said, bro, you know. So I think the day I realized and accepted कि he is coming from a different place than me is the day where is the day that he started sounding fire to me, you know. I think, you know, I was also young, you know, I was young and at one point I was young, and also ki the thing is ki when you are young and you are inspired by the type of music that I was inspired by, you do not like the type of music that came before us. And it's the same thing with a lot of, you know, those artists जो inspired है पुरानी generation से, जो अब हमारी generation से they don't really fuck with it like that. But I feel like somewhere along the line क्या होता है ना कि somewhere along the line I think maturity आती है सब में, and we meet in the middle, you know. And I think that is beneficial क्योंकि at the end of the day we're all making art and all of us are just making music, you know. And all of us, the goal for all of us is to make good music. And I think when that hits, you start realizing, you start seeing things differently, bro. You do start seeing things differently. Before I made music, I had an opinion on everybody. Before I started making music, मेरा opinion था सबके ऊपर भाई कि ये गाना ऐसा क्यों है, ये गाना ऐसा क्यों है, ये गाना ऐसा क्यों है, ये गाना ऐसा क्यों है. But once I started making music, once I understood कि भाई the process of making music, कि क्या क्या डालना पड़ता है म्यूजिक बनाने में, आई थिंक उस दिन से ना, मतलब उस टाइम के बाद से ना मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई हर एक आर्टिस्ट के लिए. मेरा नजरिया ही बदल गया भाई. जब मैं किसी का काम सुनता हूँ ना, मेरा नजरिया ही बदल गया है. जयनगर, थैंक यू फॉर द 29 रुपीज ब्रो. ब्रो योर ओपिनियन ऑन द आरजीकर. दस्तार भाई से कभी ऑफ स्ट्रीम बात हुई है? हाँ भाई, उसी दिन हुई है जब हमारी स्ट्रीम हुई थी, बट उसके बाद कभी बात नहीं हुई हमारी. When did you start music production? I don't. एक बार दाढ़ी निकालो चिकने लगोगे भाई. करा है मैंने, स्ट्रीम पे करा है. आप अगर सर्च करके मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने स्ट्रीम पे ही करा है भाई. भाई ईएन या केन सुनता है तू? हाँ भाई, मैं सब सुनता हूँ भाई. यार मैं सब टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ ऑनेस्टली. मैं सारे टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ. तुम्हारे ख्याल से दुनिया का बेस्ट स्ट्रीमर कौन है? काय सिनाट फॉर श्योर ब्रो. क्रिकेट मेनिया काय सिनाट. I think he's on another level, bro. And I'm so inspired by that guy, bro. I think he changed the game. Kai Cenat, definitely best streamer in the world. 100 रुपए के लिए धन्यवाद सूरज सिंह भाई. बट हाँ, मैं कुछ तो बता रहा था. Your top 5 rapper. My top 5 rappers has to be Drake, Future, Young Thug, Drake, Future, Young Thug, and who else, bro? I mean, Kanye could be there, bro. Kanye could be there. Lil Wayne could be there too. बट चेंज होते रहते हैं यार मेरे टॉप 5. बट टॉप 5 में यार हमेशा फ्यूचर, यंग थग और ड्रेक तो हमेशा रहते हैं. आई थिंक ये तीनों तो हमेशा रहते हैं भाई. Tati could be my top 5, could not be my top 5, bro. You know, bro, the thing is कि मतलब, you know, the thing is कि, you know, कैसे बताऊं यार. The thing, you know, there's a reason why they're in my top 5, you know. Drake is in my top 5 because I learned a lot about writing and a lot about music from Drake, in the sense कि I learned how to make people like music, you know. I think I learned from Drake how to make people like music, you know, like what kind of music people like and how to make music that people like. क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ, म्यूजिक बनाना और making music that you like and people like at the same time is a very tough, very different thing.
सूरज सिंह 200 रुपए के लिए धन्यवाद. फेवरेट कैन सॉन्ग एट द मोमेंट ब्रो. फेवरेट कैन सॉन्ग एट द मोमेंट इज प्रॉब्ली क्या नाम था यार उस गाने का? My life going up, my head going on, everything going up, 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 up. Yeah, but वो गाने का नाम भूल गया मैं. But हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, the reason why I like Young Thug, आपके गाने सुने हैं, आप वही हो जो फ्लॉप गाने देते हो. हाँ भाई, बट हाँ मैं बता रहा था Young Thug, why I like Young Thug is because I am very inspired by how he treats music, the process of making music. You know, the process of him making music. I make the music the same way he does. You know, and Young Thug, the way he uses his vocals as another instrument, the flows he uses. I think I'm a very, very big fan of Young Thug. Like, you know, there is and Future. The reason I like Future is ki, even though, matlab, I've not heard like artists like Future and Young Thug. The thing about them is ki, unke lyrics to main sunne ki zarurat nahi hai bhai. The melodies that they makes you feel something already, and that is something I'm very inspired by. Like, you know, कि अगर तुम एक Future का painful गाना सुनते हो ना, तो you can feel the pain in his voice. The melodies वो तुम्हें feel करा देती है भाई what he wants you to feel. Yeah, Travis is definitely top 10. Definitely top 10, bro. Definitely top 10. Your opinion on Tidal's criticism of Ian? I think it was a bit harsh, bro. I think it was a bit harsh. You know, I think थोड़ा gatekeeping sound कर रहा था वो. मेरे को ऐसा लगा कि he was sounding like a gatekeeper kind of. And obviously at the time, obviously, you know, it's true. Everyone else apart from black people that are making rap music are a guest in this culture. It is true. But I also feel like at this point in rap music, we've moved forward to a point जहाँ पे, you know, जहाँ पे we also have a lot of the thing is कि it is no longer an art form that empowers just them, you know. I feel like at this point that art form empowers everyone, and I think the thing that rap music did more than empowering people is कि it ended the snobbery in music. Rap music के आने के बाद you no longer need formal training to make music. Rap music के आने के बाद you don't need to know music theory to make music. You don't need to be from a privileged background. You don't need to go through, you know, music classes. You don't need to go to music school. And हम एक ऐसे point पे आ चुके हैं जहाँ पे obviously भाई we are all guests in this culture, but at the same time it is something that is empowering everyone now, and it is the reason, it is a tool which people of all kinds of, from all walks of life are using to express themselves and to, you know, put forward their creativity. तो मेरे को उसने जब वो बात करी यन के बारे में, ये बोला कि you know कि he is mocking Future and Gucci Mane. I think it was kind of, you know, it was coming from, I think it was very harsh, and I think it was very you know, it was very, yeah, it was harsh. I think it was kind of harsh. Anuv Jain is the king of hip hop, bro. Honestly, I really want to make a song with Anuv Jain. I think that guy is super talented, bro. I think, you know, that guy is super talented, bro. In the sense ki, I don't know if you guys like his music or not, but I'm gonna be real with you guys. That music might not be for you, but he is a super talented guy, bro. And yeah, bro, I really like some of his songs, bro. And he makes really good music. Personally, मुझे ऐसा लगता है. So he might not be the king of hip hop, but he's definitely onto something. And I am a very open-minded person when it comes to art. I feel like कि, you know, जैसे कि भाई वो लिली आर्टी और जेम्स ब्लेक का कोलैब एल्बम, I think that was a great idea. Streamlabs.
Singh donated 200 rupees through Super Chat. थैंक यू ब्रो. एक बंदा कहता है stop deriding Future bro. All he has ever rapped about is girls, money and drugs. No bro. I think that is a very आप जो बोल रहे हो कि Future is only rapped about girls, money and drugs. I think that is a very it's a very closed-minded approach to his music. I think if it was just him rapping about girls, money and drugs, he wouldn't have been in the game for 10 years. He wouldn't have been able to sustain a career for this long. I think the reason why Future is so popular is not because he raps just about girls, money and drugs. It's because people can feel his music and he can capture feelings with his music. The lyrics don't even matter. आप कैलाश खेर वाला सैया गाना गा दो, ठीक है भाई, गा देंगे. Thoughts on Kanye as a rapper, as producer? I think Kanye as a producer is much better than Kanye as a it is much better as a producer. Is much better than Kanye as a rapper. भाई तू कंबल में घुस के बैठा है क्या? लाइट जला दे. नहीं भाई, नहीं जलाऊंगा. ठीक है, सुपर चैट है. ज़्यादा ज्ञान मत दे, सबसे ज़्यादा तो अपने ढिंजक पूजा का गाना है. तू फालतू मत बोलिए, नहीं तो तेरे घर पे आकर एंड कर दूंगा. तेरे से ज्ञान नहीं चाहिए. अरे यार तुम यार लौड़ा मेरे घर आ रहा है. तू मेरे घर आ जा साले. बहन चो लौड़ा मेरे घर आएगा कोई तुम में से? हट बहन चो. कोई धमकी होती है भाई? हैं तुम मेरे को धमकी दे रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? हैं तेरे को पता है मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे को तेरी धमकी से डर लगेगा? हाँ, कौन है तू साले? जानता है मैं कौन हूँ? मैं जयेश हूँ, इंडिया का नंबर 1 स्ट्रीमर. मुझे तेरी धमकी से डर नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि तू मुझे पीट दे तो मेरी वॉचिंग बढ़ जाएगी, समझा? चोर आओगे ना. रोस्ट ऑफ कॉमेडियंस वाली वीडियो डिलीट क्यों करी? नहीं करी भाई, है अभी भी मेरे चैनल पे. I have question. Can you please help me to come out of self-doubt zone? I recently got failed in CA foundation by just 3 marks and my next attempt is in September. भाई अगर आप 3 मार्क्स से फेल हुए हो तब तो आप कर ही सकते हो, बस थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी आपको. Why do you hate J. Cole? I do not hate J. Cole. In fact, J. Cole is one of my favorite rappers, but I do not like the people that like him, you know? I think I do not like the people that like him. क्योंकि मेरे को personally ऐसा लगता है ना कि a lot of people that like J. Cole are people that don't like rap music. And they only like J. Cole because he's not like other rappers. I love J. Cole's music. I think J. Cole is a great rapper. Very super talented rapper. Lekin the thing is, the problem is the people that like J. Cole don't like rap music. Elvis भाई का मेंबर हूँ, सिस्टम सुना है, सिस्टम के नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है भाई. भाई the people that like J. Cole do not like rap music, bro. That's the thing. That's my problem with it, bro. कि they look down on every other rap music, you know. अब पार्क स्ट्रीट नहीं जाता क्या? वो गंदा सा कॉलेज देख लूंगा उधर. लिल धमकी. अब पार्क स्ट्रीट नहीं जाता क्या? वो तेरा गंदा सा कॉलेज देख लूंगा उधर. भाई मेरा कॉलेज भवानीपुर में था, भवानीपुर कॉलेज से पढ़ा हूँ मैं. What the fuck are you on about? I'll tell you why, bro. Because all the people that like J. Cole, when you talk to them, they'll gonna be like, oh, I only like conscious rap. I only like rappers that don't talk about girls, money, and drugs like J. Cole. If you heard J. Cole, he's so conscious. And then they shit on every other rapper. That's my problem with J. Cole fans. I don't have a problem with J. Cole, bro. Same with Eminem. No. Eminem is different, bro. I think Eminem is different. Same with Kendrick fans are yet. I think new Kendrick fans maybe. But by me and other people that have been listening to Kendrick for a very long time, we know how talented of a rapper he is. And also his fans were never like that. I mean, obviously, it was a meme, bro. Even back in the day, it was a meme, bhai. It was a meme कि लोग भाई Reddit पे post करते थे कि I was just listening to Kendrick Lamar and I just feel so bad. I wish I was black. I just listened to Kendrick Lamar and now I can feel the pain that black people go through. पहले भी it was a meme, you know. It was a meme. पहले भी, even before it was a meme. But I think it was just a joke, you know. I don't think it was too deep, you know. ऐसा तो था भाई, ऐसा तो था, सच है कि भाई लोग देखते थे और फिर बोलते थे कि oh I just listened to Pimp a Butterfly by Kendrick and I can't believe what black people have to go through. No, you know. तो वो तो मीम था ही भाई. I think yeah, it was a meme, you know.
हाउ डू यू डिस्कवर न्यू म्यूजिक? नाम सुनकर निकल गया ना, एससी नहीं पढ़ रहा, एमसीजी रिडॉक्स बाई टी। अरे भाई आपका नाम डरावना तो है। आप दिया Japanese EP was fire. Yeah, bro, it was. Dark Side of Eminem is very creepy. Silent Killer, huh? How do you discover new music? Yeah, I do Twitter, Instagram. Mostly I listen to be honest, mostly new music I check out from word of mouth, you know. Actually I usually check out new music from the from word of mouth, you know, word of mouth. Actually I do not put my music in shuffle. I do not put my music in, I do not listen to songs that I don't know on Apple Music. I think most of the times I'm listening to new music from word of mouth, you know. Maybe I see people talk about it and then I check it out and then I like it or I may not like it. Bro, trying hard to ignore Vulture 2. Bhai, as a Kanye fan that has been a Kanye fan for a very long time, you need to understand that for me, Vultures 2 does not exist. In fact, for me, Vultures barely exists. For me, Kanye stopped making music after Kids See Ghosts. For me, Donda does not exist even. For me, Kanye stopped making music after Kids See Ghosts. I don't care about Vultures 2. I couldn't care less. I do not care about it. What do you think about future of Indian pop? Who is best now according to you? Who do you think will India have the pop artists like The Weeknd? Bro, I don't have any reference or anybody that's the best, you know. ऐसा कुछ नहीं है भाई. But yeah, Donda wasn't bad. Bro, नहीं यार, मतलब वो बात नहीं थी यार, उसमें नहीं थी वो बात नहीं थी भाई. मतलब गाने चलो सही थे. इनफैक्ट वल्चर्स 1 में भी गाने अच्छे थे, मैं मानता हूँ भाई, वल्चर्स 1 में गाने अच्छे थे, ठीक है. लेकिन यार कैसे बताऊं, you don't get it bro, you won't get it bro, you know. I think Kanye did ruin his discography a little bro. Donda was good bro, yeah, I mean, but it, yeah, कह सकते हो भाई, लेकिन doesn't exist for me bro. मेरे लिए Kanye की डिस्कोग्राफी किड्स सी गोश्त तक ही ठीक है, उसके आगे नो, उससे आगे नहीं. It was not like Kanye album. Yeah, for sure bro. And also the kind of shit he was saying, bro. I don't know, bro. It just kept getting worse every year. Every year he just kept saying good words and separate the art from the artist. But how long can you do it for? How long can you even do it for, bro? Separate the art from the artist. You can't do it forever, bro. एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है भाई कि you start realizing कि man, Joe, there is nothing to separate the art from the artist. This guy's a fucking asshole and now he's making music and now he wants me to play it. No, the fuck not. I'm not gonna do it. I'm not gonna fucking do it. I'm not gonna separate the art from the artist because the artist made the fucking art. And Kanye is a bad person, bro. Like, objectively, he's a bad person, bro. Now I gotta know what's your opinion on the nitrous thing with ye. I don't buy. I think he's been long gone, bro. I don't think anything about the nitrous thing, bro, because I don't know if it's even real, bro. Because when someone has such attention-seeking tendencies and he's done that for so long, it's like the boy that cried wolf, you know. It's like the boy that cried wolf, you know. Yeah, same thing can be said about Drake. I don't think so, bro. Yeah, I mean, at one point, yeah, true. सही कह रहा है तू, सही कह रहा है. We can say the same thing about Drake, but दोस्तों, you gotta realize कि Drake is not as bad of a person as Kanye. I don't care what you say, Drake is not as bad of a person as Kanye. There is a reason that all of Kanye's long-time collaborators that have been with him for so long don't want to work with him anymore. There's a reason, bro. Kanye was running fucking sweatshop, you know, a fucking sweatshop, bro. Making people work. At least he's not into kids. Bro, you'll be surprised if you actually see what kind of fucked up shit he has done. But you guys are never gonna accept it. You'll be surprised if you ever see the fucked up shit that Kanye has done.
and none of you are ever gonna talk about it. अभी कुछ दिन पहले he even had fucking, you know, sexual assault allegations against him. None of you guys talked about it. None of you guys care. क्योंकि क्या है ना भाई कि आप लोगों को ड्रेक का दिखाई देता है, पर उसका you guys don't care about it enough. बताओ ब्रो, मैं क्या बताऊं भाई, तुम सबको पता है, तुम लोग केयर नहीं करते, तुम सबको पता है, तुम लोग केयर नहीं करते. What about Gunna? Gunna, I like Gunna, bro. Even if he snitched, I guess, you know, I like Gunna even if he snitched. I don't care, bro. I am not involved in the streets, bro. I am not involved. He did not snitch on me, bro. Even though he snitched on Thug, but he didn't exactly snitch on Thug, you know. What he did, I don't count it as snitching, you know. You know. So I still fuck with Gunna, bro. I still fuck with Gunna, you know. And I just really hope कि भाई, you know, Young Thug gets free, bro. I really hope Young Thug is freed soon, bro. Gunna was in literal racketeering. You mean the Rico case? Ah, the Rico case जो वो उन लोगों के ऊपर हुआ था. Free Jeff Pharrell, bro. Free Jeff. 2093 के बारे में भी कुछ बोल दे भाई. 2093 is fucking amazing. Amazing work of art. Crazy. 2093 is so good, bro. Super fucking good, bro. 2093 is fucking fire, bro. Heat made something so crazy, bro. It's like video game music, bro. It's fire. Whatever Kanye made, Graduation and My Dark Beautiful Twisted Fantasy. Yeah, bro, for sure. How do you think the portrayal of women and drugs in music and art influence our perception and behavior as individuals and society? I think it does have some effect, but I'm not too sure how bad of an effect it does have. I'm not a psychologist. I don't know, but I'm sure कि, you know, it does have some effect and some negative impact on the minds of the people that listen to it all the time. चलो दोस्तों, वैसे अब बहुत टाइम हो गया. एलविश राव साहब कहते सिस्टम हो जाए, चैट में पावर दिखा. सिस्टम क्या हाल है भाई लोग, सब बढ़िया. याद दिला दियो मुझे, तेरे को याद दिला दो, कोलकाता में ही रहता है तू, समझ आया ना. या मजाक बंद कर मेरा. ठीक है भाई, नहीं करूँगा आगे से. नियो वेलकम लेवल 800 में पैसे दे देना वरना आपके हाथ पैर कट जाएंगे. ओके गाइस, अब मेरे जाने का वक्त हो गया दोस्तों. इट वाज अ गुड टाइम कैचिंग अप विद यू गाइस, ब्रो. बड़ा मज़ा आया, बट अब बाद में करेंगे. गुड स्ट्रीम फॉर एल प्राइवेट मत करना, मेंबर्स ओनली करूँगा. बट एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम. काफ़ी मज़ा आया आप लोगों से बात करके. टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद. अब अगले महीने करते हैं हम ये स्ट्रीम. विल सी यू गाइस लेटर, ब्रो. ओके गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद दोस्तों. बाय बाय.